साहब मैंने सारा काम कर लिया, अब मैं घर जाऊं? खाना बना लिया? हाँ साहब, खाना मैंने बना दिया और फ्रिज में भी रख दिया। चल ठीक है, जा। ठीक है साहब। बहना। हाँ भैया। चलो घर चलते हैं। ये कौन है? साहब ये मेरी बड़ी बहन है, कल ही गाँव से आई है। इनकी ना शादी पक्की हो गई है, इसलिए इनको शहर बुलाया गया है ताकि खरीदारी कर सके। आपको पता है ना गांव में ज़्यादा सामान नहीं मिलता, इसलिए। हाँ शादी लायक तो हो गई है। साहब जाए हम? हाँ ठीक है, तो जा। आह! क्या हुआ साहब? मेरा सर दर्द कर रहा है यार। एक काम करना, केमिस्ट की दुकान पे चला जा और मेरे लिए सर दर्द की दवाई लेके आ जा। साहब कौन सी दवाई, क्या नाम बोलूं? अरे तो उसके पास चले जाना और बोल देना मेरा सर दर्द कर रहा है, एज बताएगा तो वो खुद दवाई दे देगा। ठीक है साहब। अच्छा हाँ, नीचे वाले दुकान से मत लियो, चले जाना वो मेन बाजार में जो मेडिकल है ना, वहाँ से लेके आइयो। लेकिन साहब वो तो बहुत दूर है, आने जाने में काफ़ी समय लग जाएगा। अरे वो नीचे वाला नकली दवाई रखता है, तू मेन बाजार से लेके आइयो। क्या है ना, बाहर धूप ज़्यादा है, मैं जाऊँगा तो ज़्यादा चक्कर आने लगेगा मुझे। ठीक है, जा लेके आइयो। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। अरे इसको कहाँ लेके जा रहा है? देख नहीं रहा बाहर धूप कितनी ज़्यादा है? अरे कहीं चक्कर वक्कर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुझे, इसे ये छोड़ के जा। ठीक है साहब। बहन एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं दवाई लेके आता हूँ। नहीं भाई, मैं साथ चल रही हूँ तेरे। अरे डर मत, साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं काफ़ी समय से साहब को जानता हूँ, तो टेंशन मत ले। वैसे भी बाहर बहुत धूप हो रही है, कहाँ चलेगी मेरे साथ? तो यहीं पे रुक, मैं दवाई लेके आता हूँ। ठीक है भाई, जल्दी आना। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। हाँ जा तो। क्या नाम है तुम्हारा? साहब काजल। काजल, बहुत प्यारा नाम है। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ हो ना। नहीं नहीं साहब, हम यहीं से ही हैं। अरे देखो, अगर तुम इतनी दूर खड़ी रहोगी ना तो मैं तुम्हारा हाल समाचार कैसे पूछूंगा? हाँ, तुम्हारे गांव के बारे में कैसे पूछूंगा? घबराओ मत, आओ इधर आओ। ठीक है साहब। अरे नीचे क्यों बैठ रहे हो, ऊपर बैठो ना। नहीं नहीं साहब, हम यहीं से ही हैं। हमारा भाई और हमारे बाबूजी कहते हैं कि हम नौकरों को ना नीचे बैठना चाहिए, मालिक लोग ऊपर बैठते हैं। अरे देखो, मैं थोड़ा दूजा किस्म का हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता, मैं सबको समान देखता हूँ। बैठो, ऊपर बैठ जाओ। नहीं साहब, हम आपके पास कैसे बैठ सकते हैं? अरे तो क्या हुआ, तुम बैठो। वैसे एक बात बोले, बहुत सुंदर हो तुम। शुक्रिया साहब, बाबूजी भी यही कहते हैं हमारे। सही कहते हैं। अच्छा तुमने क्या बोला कि तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ साहब, बाबूजी ने हमारा रिश्ता पक्का कर दिया है। बहुत बड़ा घर है, एक ट्रैक्टर भी है उनके पास। अब अच्छा। हमारी भी शादी होगी धूमधाम से। अच्छा, ट्रैक्टर भी है, धूमधाम से शादी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मदद साहब, हम समझे नहीं कुछ। मैं समझाता हूँ। देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, शादी के अंदर खर्चे लगेंगे, तुम्हें एसी, फ्रिज, कूलर ये सब की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो सब मैं दे दूँगा। नहीं साहब, हमारे बाबूजी के पास जितना है वो उतना कर रहे हैं। हमारे बाबूजी को किसी से मदद नहीं लेनी। अरे ये मदद थोड़ी है, एक छोटी सी हेल्प है तुम्हारे लिए, चिंता मत करो। और हाँ, एक स्पेशल प्राइस और दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड के लिए 2 व्हीलर दूंगा। 2 व्हीलर। 2 पहिए की गाड़ी? नहीं साहब, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे बाबूजी इंतजाम कर लेंगे। उन्होंने खेत बेचा है, उससे वो सारा इंतजाम कर देंगे। अरे खेत बेच के क्यों इंतजाम करेंगे? मैं दे रहा हूँ ना। अरे इसे तुम मेरी मदद समझो, ठीक है? बाबूजी को बोल देना कि ये सब ना ले, मैं दे दूंगा तुम्हें। जी, हम बाबूजी को बोल देंगे। अच्छा तुम्हें पता है कि शादी के बाद क्या क्या होता है? हाँ साहब जी, हमें पता है। पति के सर दबाने होते हैं, पैर दबाने होते हैं, जब वो काम पे जाएंगे तब उनको रोटी देनी होती है, झाड़ू पोछा करना होता है, हमें सब पता है। अरे वो तो सब ठीक है। शादी के बाद
और क्या क्या होता है पति और पत्नी के बीच में? वो साहब जब हमारी शादी होगी हम समझ जाएंगे। अरे शादी के बाद क्यों समझोगी? मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। देखो शादी में पति और पत्नी के बीच ना बहुत कुछ प्यार भी होता है। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? हमें छुआ मत करिए, हमें अच्छा नहीं लगता। देख प्यार से मेरी बात मान जा, वरना मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत कर। साहब मैंने बोला ना आप हमें छुआ मत करिए। और क्या बार बार हमको छू रहे हैं? हम ना अपने बाबूजी से बोल देंगे और अपने भाई से भी शिकायत कर देंगे आपकी। जिसको बोलना है बोल दे, मैं किसी से नहीं डरने वाला। अगर मेरी बात नहीं मानी है ना तो आज तू यहाँ से जाएगी नहीं। साहब प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, हम ऐसी लड़की नहीं है। लगता तू ऐसे नहीं मानेगी। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? भाई 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 साहब बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है, ये हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। भाई साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के साथ ये सब करने की? अरे ये झूठ बोल रही है, ये अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी। बोल रही थी सर कि आपको जो कर रहा है कर लो, उसके बदले मुझे पैसे दे दो। नहीं भाई साहब झूठ बोल रहे हैं। और भाई तुझे पता है इनके सिर में भी दर्द नहीं हो रहा था, इन्होंने झूठ बोल के तुझे बाहर भेजा जिससे वो हमारे साथ बदतमीजी कर पाए। भाई ये बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है, तू तो बहुत तारीफ करता था इनकी। देखिए साहब मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ, बचपन से रहा हूँ इसके साथ। मेरी बहन बिल्कुल नहीं कर सकती ऐसा। आपने कुछ गड़बड़ करी होगी, आप में ही कुछ कमी है। अरे ओ सुन दो कौड़ी के नौकर, हाँ क्या बोले जा रहा है? अरे मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, तेरी बहन कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है ये। देखिए साहब मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए आपको कुछ भी नहीं बोल रहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे। हाँ भैया पता है जब तुम बाहर गए थे ना तो साहब मुझे पैसों का लालच भी दे रहे थे और बोल रहे थे मैं तुझे 2 पहियों की गाड़ी दूंगा, और बहुत सारा लालच दिया इन्होंने मुझे। अब इधर उधर छू भी रहे थे मुझे। ओए तेरी बहन झूठ बोल रही है, ठीक है? चल अच्छा सुन, कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? 1 लाख 2 लाख? अरे जितने पैसे चाहिए तुझे मिल जाएंगे, समझा? ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। साहब आपको क्या लग रहा है कि थोड़े से पैसों के लिए मैं अपनी बहन की इज्जत नीलाम कर दूंगा क्या? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? माना कि हम गरीब है, पर इतने भी गरीब नहीं है कि थोड़े से पैसे के लिए मैं अपनी बहन की इज्जत गिरवी रखवा दूं। ओए सुन 2 कौड़ी के नौकर, हाँ तू मेरे वहां काम करता है, ठीक है? मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश मत करियो तू। अपनी औकात में रहो तुम दोनों, तू नौकर है मेरा, समझे? बस आप नौकर हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इज्जत को नीलाम होते हुए देखते रहेंगे। और क्यों सुना रहे हैं आप हमारे भाई को? सिर्फ इसीलिए कि वो गरीब है। लेकिन आप ये भूल गए कि हम 12वीं तक पढ़े हैं और सब जानते हैं हम कि औरतों की बहुत सुनवाई होती है। हम पूरी सोसाइटी में बताएंगे हम कि आप कितने गंदे और नीच इंसान हैं, नहीं छोड़ते अपने घर की काम वालियों तक को भी। और आज के बाद मेरा भाई आपका काम नहीं करेगा और इसके अलावा कोई और नौकर भी नहीं आने देंगे, क्योंकि आपकी निगाह ना किसी भी औरत के लिए गंदी होती है। साहब मेरे को आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने आपका नमक खाया है। मैंने सोचा था कि अपनी बहन को छोड़ूंगा तो आप उससे थोड़ी बातें करोगे, आप उसको शहर के बारे में कुछ बताओगे और उसे थोड़ा समझाओगे, पर मैं ये क्या देखता हूँ कि आप उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। वो तो मैं सही समय पे आ गया, वरना न जाने आज क्या हो जाता। नहीं भाई, ये शहरी लोग इज्जत के लायक नहीं होते। हमें ऐसा लगता था कि इन जैसे लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं तो इनका दिल भी इनके घर की तरह बहुत बड़ा होता होगा, पर इनके दिल में तो ना मैल भरा हुआ है। और सच बता रही हूँ, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें। मैं थाने जाऊंगी साहब और आपको डंडे पड़वाऊंगी, आप देखना। ए सुन, ये पुलिस वुलिस की धमकी मुझे मत देना, हाँ? अरे तुम छोटे लोग, कौन सुनेगा तुम्हारी, हाँ? अरे पैसे से खरीद लूंगा मैं, ठीक है? ज्यादा चालाक मत बनो तुम लोग। और हाँ, तुम्हें जहां जाना ना वहां जाओ, मैं देख लूंगा सब। बस आप अपने पैसों की धौंस ना अपने पास ही रखिए, क्योंकि जब आप थाने के चक्कर लगाएंगे ना, अब वकीलों के पास चक्कर लगाएंगे तो ये पैसा वहां काम आएगा। और आपको क्या लगता है हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती? अरे हम औरत भी हैं, ये मत भूलिए, और हमारा कानून सुनेगा। देखिएगा आप, अगर आपको हमने थाने के चक्कर नहीं लगवाए ना तो हमारा नाम भी काजल नहीं। भाई आज के बाद तू इनका काम नहीं करेगा, छोड़िए सब। चल भाई, अब इनको सबक हम सिखाएंगे
हम बताएंगे कि हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। चल। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो यार। ये मैंने क्या कर दिया, जोश जोश में मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया इसके। अब मैं क्या करूं यार? अगर पुलिस स्टेशन चली जाएगी, पुलिस अगर आ गई तो समाज में मेरी बहुत बेइज्जती होगी। नहीं, मुझे वकील करना पड़ेगा।